आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की एडमिशन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं पापडेट एंड पामडेट। इस वीडियो के अंदर हम लोग यूजी एंड पीजी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जो कोलकाता है उसमें यूजी एंड पीजी दोनों में एडमिशन के लिए क्या चीज करना पड़ेगा, सारे के सारे चीज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लियरली बताएंगे। ठीक है, एंड दिखाएंगे कि कैसे तुम लोगों को फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सीट कैपेसिटी क्या होता है, एंड बेस्ट कोचिंग सेंटर फॉर पापडेट प्रिपरेशन। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तुम लोग देख पा रहे हो इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसमें प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री इंटर्न टेस्ट के बारे में लिखा गया है पापडेट 2025। तो 2026 का कब होगा वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। देखो पहले क्या हुआ था कि 21/6/2025 में तुम्हारा मतलब एग्जाम हुआ था, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो जून में हुआ था। इस बार भी वही जून में होगा, वही तुम्हारा 21-22 ही डेट रहता है, 2026 में होगा जून में। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बहुत सारा चीजें है, वो भी एक एक करके मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करवा दूंगा। इस वीडियो के अंदर तुम्हारा जितना भी डाउट है सारे के सारे एक एक करके पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट बचेगा ही नहीं, गारंटी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सबसे बढ़िया जो इंपॉर्टेंट चीज होता है कि सर पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड शेड्यूल्ड ऑफ अपडेट, उनके साथ साथ चॉइस पेपर फिलिंग जो भी होता है सिलेबस, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करना चाहिए, तभी जाके समझ में आता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। देखो इसके अंदर क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है, बहुत ज्यादा डाउट होता है कि सर मेरे को पता ही नहीं कि कौन सा कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है, अगर उसके बारे में मेरे को नॉलेज मिलता तो बहुत ज्यादा बेहतर होता। तो देखो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या कोर्सेस है। जैसे कि देख पा रहे हो साइंस सब्जेक्ट में ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में क्या क्या है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जियोलॉजी इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड ज्योग्राफी लाइफ साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। बंगाली इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस फिलोसॉफी सोशियोलॉजी एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सारे के सारे ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देख पा रहे हो एक्चुअल में कितना है, 16 सब्जेक्ट है जिसके अंदर तुमको ये सारे के सारे होगा। अब क्या होगा, अब तुम लोग पूछोगे सर इतना भी जितना भी सब्जेक्ट है इसके बारे में एंट्रेंस एग्जाम का क्या होता है। देखो बंगाली के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, इंग्लिश के लिए अलग होता है, लेकिन अगर हमें देखा जाए जैसे कि परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब पीएसपी है, फिलोसॉफी सोशियोलॉजी एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये जो पीएसपी है इसको क्या कहा जाता है, पीएसपीए, इसके लिए सिंगल एग्जाम होता है, इसके इन तीनों सब्जेक्ट के लिए सिंगल टेस्ट होता है, सिंगल टेस्ट होता है। अगर मैं बात करूं कि सर ये सिर्फ अपडेट के लिए कि सिर्फ पामडेट के लिए भी, तो पामडेट के लिए भी ये सब्जेक्ट के लिए सेम सिलेबस एंड सेम पैटर्न का ही तुम्हारा टेस्ट होता है पीएसपीए के लिए देखा जाए तो। अगर मैं बोलूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सर, इसमें भी ईएसएम करके एक होता है, ईएस एक होता है एम मतलब इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स इन तीनों के लिए एक पेपर होता है। ठीक है, देख पा रहे हो केमिस्ट्री फिजिक्स एंड इस मतलब ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जिसके बारे में एक सिंगल एग्जाम होता है, बाकी के लिए तो अलग होता है। जैसे अगर मैं बोलूं हिंदी के लिए अलग होता है, हिस्ट्री के लिए अलग होता है, पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग होता है, तो ऐसे करके हर एक का अलग अलग होता है। तो उसके बारे में पूरा वीडियो में तुमको पता चल जाएगा, मैं दिखाता हूं। देखो इसके बाद देखो अगर मैं आगे जाऊं थोड़ा सा तो पता चल जाता है कि सर चॉइस ऑफ पेपर एंड सिलेबस, इसमें क्या लिखा है देखो, एनी कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 पेपर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि एनी कैंडिडेट, देखो एनी कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 3 पेपर्स, मतलब एक स्टूडेंट 3 पेपर ही एग्जाम दे सकता है। इसमें कितना पेपर होता है, 1 से लेके 10 पेपर होता है ओनली। ठीक है, 1 से लेके 10 पेपर होता है जिसके अंदर एक स्टूडेंट 3 पेपर ऑन अप्लाई कर सकता है, मैक्सिमम 3 पेपर। ठीक है, मान के चलो कोई इकोनॉमिक्स का मतलब फॉर्म भर रहा है, पीएसपी का फॉर्म भर रहा है, पॉलिटिकल साइंस का भर रहा है, तो वो 3 दे सकता है। ठीक है, इसका देखो पेपर फॉर एडमिशन टेस्ट, इसके सिलेबस क्या है। जैसे ज्योग्राफी के लिए देख पा रहे हो क्या है भाई, ज्योग्राफी 100 मार्क्स का है, इंग्लिश एंड बंगाली 100 मतलब बंगाली रहेगा, मतलब जो पेपर का वर्जन होता है वो चीज। इंग्लिश के लिए देखो क्या होगा, इंग्लिश 100 मार्क्स का, इसमें इंग्लिश ही रहेगा, अलग कोई लैंग्वेज नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसको ईएसएम कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं ईएसएम, ये तीनों के लिए मैथमेटिक्स एंड बेसिक इंग्लिश रहता है। इसमें मैथमेटिक्स का 80 मार्क और 20 मार्क होता है तुम्हारा इंग्लिश का। इसमें जो पैटर्न होता है इसमें 50 क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन जिसके अंदर 40 क्वेश्चन का 2 मार्क्स करके तुम्हारा 80 मार्क्स बनेगा मैथ का, 10 मतलब क्वेश्चन रहेगा जिसमें 20 मार्क बेसिक इंग्लिश का। तो ऐसा होता है 40 + 10, मतलब हर एक सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट सबका ही 50 क्वेश्चन रहता है जिसमें हर एक का 2 मार्क्स करके 100 मार्क्स का पेपर बनता है। ठीक है, अब देखिए के साथ और क्या चीज है सर। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में बोलूं, देखो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अभी तुमको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे बताता हूं, देखो अच्छे से।
देखो बेटा, पॉलिटिकल साइंस पेपर जो 4 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए देखो, पॉलिटिकल साइंस 100 मार्क्स का बनेगा। इसमें इंग्लिश एंड बंगाली दोनों मिल जाता है। बंगाली के लिए भी बंगाली 100 मार्क्स का, बंगाली, इनके साथ हिंदी भी, हिंदी 100 मार्क्स का होता है, हिंदी में रहता है। एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जियोलॉजी, तीनों के लिए एक ही पेपर का एग्जाम होता है, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहता है। 40, 30 एंड 30, मतलब 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन प्लस 15 क्वेश्चन, तो ऐसे करके 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जियोलॉजी, मतलब कोई केमिस्ट्री लेके पढ़ाई करना चाहता है, उनको मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, मैथ भी देना पड़ेगा। उसमें इंग्लिश एंड बंगाली दोनों में पेपर अवेलेबल होता है। हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में 100 मार्क्स इंग्लिश एंड बंगाली रहता है। लाइफ साइंस में देखो, बायोलॉजी का 100 मार्क्स, ये चीज रहता है। एंड फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट, जिसमें बेसिक इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। देखो बेसिक इंग्लिश 50 मार्क्स का, मतलब 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रीजनिंग का, 10 क्वेश्चन तुम्हारा जीके का, तो ऐसे करके 50 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जिसमें इंग्लिश ही रहता है। तो ये सारे के सारे सिलेबस है तुम्हारा पबडेट के लिए। एंड पबडेट का ये मैच हो जाता है पूरा के पूरा, बाकी सेम मैच हो जाता है। सिलेबस के बारे में आगे मैं बताऊंगा, तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो ये चीज था, पूरा के पूरा जितना भी पबडेट का सिलेबस है, उनका जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट रिगार्डिंग जो भी तुम्हारा मतलब एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होगा, वो चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके साथ देखो आगे और भी दिखाता हूं तुम लोग को, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आप देखो इनके साथ साथ देखो, आगे देखो, सिलेबस ऑफ द टेस्ट। द टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ 11 एंड 12। यहाँ पे देखो बोला गया है कि 11 12 होगा, दूसरा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे देखो 2 डेट है, मतलब 21 तारीख 22 तारीख, पेपर 1 पेपर 2 करके जो टाइम शेड्यूल होता है उस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। एक दिन में 2 पेपर भी एग्जाम रहता है। पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन में क्या होगा, देखो यहाँ पे बोला है कि जितना मैं जो भी बोल रहा था मैं वही चीज लिखा गया है। देयर विल बी 50 क्वेश्चन ओनली ईच पेपर, जिसमें ये एमसीक्यू टाइप का रहेगा और उसमें तुमको 90 मिनट मिलेगा, मतलब 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, 60 मिनट प्लस 30 मिनट करके ऐसे तुमको 1.5 घंटा 90 मिनट तुमको टाइम मिलेगा। और उसमें 50 क्वेश्चन का एक मतलब 2 मार्क्स करके 100 मार्क्स का टेस्ट होता है। ये चीज मैंने पहले ऑलरेडी तुमको इन्फॉर्म कर दिया। मोड ऑफ द देखो ओएमआर बेस्ड होता है, ये अलग कुछ नहीं होता है, ये सारे के सारे ओएमआर बेस्ड होता है। उसमें तुमको पेन पेपर वो सब कुछ मिल जाता है, जिसमें तुम देके आराम से एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, इनके साथ साथ देखो और भी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे तुमको दिखाना चाहूंगा अच्छे से, जैसे तुमको बहुत ही अच्छे से पता चल जाए। देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, और हर एक सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, वो चीज भी मैटर करता है। यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज देख लो, बहुत लोग मेरे को पूछते रहते हो कि सर मैं 2026 का मतलब पास आउट हूँ, 25 का हूँ, 24 का, 23 का मैं दे सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड नॉट बिफोर 2024 और अपीयर्ड इन 2005 इन द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। मतलब इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, जब एक पेपर, ये जो मतलब तुम्हारा फॉर्मेट है, 2025 में ये पबडेट के लिए लॉन्च किया गया था, राइट। ये पबडेट के लिए किया गया था। क्या बोला जा रहा है देखो, मतलब कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड नॉट बिफोर 2024, मतलब जब 2025 का लिया जा रहा था उसमें पिछले साल 2024 होगा, उसके आगे क्या होगा 2023 होगा, उसके आगे होगा 2022, इतना तक ही रखते हैं। इसके आगे 2025 होगा, और मान के चलो ये वाला 2026 है। ठीक है, समझ में आ गया सबको, बोलो राइट। अब इसके अंदर जो सबसे बढ़िया चीज होता है कि सर 2025 में जो पबडेट का निकल के आया था उसमें सर बोला जा रहा है कि सिर्फ नॉट बिफोर 2024, मतलब 24 से पहले नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये वाला अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो 24 अप्लाई कर पाएगा, नॉट बिफोर 2024, मतलब 2024 तो अप्लाई कर पाएगा ना। तो 24-25 एलिजिबल था, तो इसके हिसाब से जो 26 में दे रहा है एग्जाम पबडेट लेगा, उसमें नॉट बिफोर 2025 होगा, मतलब 25 तक ही लिया जाएगा। तो 25 एंड 2026 जो भी एक साल पहले का था और उनके साथ 2026 में जो भी एग्जाम दे रहा है, उन दोनों ही एलिजिबल है। 2024 एलिजिबल नहीं रहेगा, बेस्ड ऑन द लाइक जो ऑलरेडी 2025 का मेंशन था उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं, बाकी मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, जो एक्चुअली मेंशन है वही मैं बोल रहा हूं। बहुत लोग का डाउट रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, आप देखो भाई, मेरा अगर मतलब बस चले तो मैं हेल्प करता, लेकिन इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, तो क्या ही करें। इसमें देखो सब्जेक्ट का भी परसेंटेज यहाँ पे मेंशन है, मिनिमम एग्रीगेट स्कोर इन परसेंटेज इन 12th स्टैंडर्ड। तो केमिस्ट्री में 12th स्टैंडर्ड तुमको 70% चाहिए। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 75% मार्क्स इन केमिस्ट्री इन 12th स्टैंडर्ड। तो मतलब 12th स्टैंडर्ड में तुम्हारा टोटल 70% चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट में तुमको इंडिविजुअली 75% चाहिए।
हिस्ट्री में जो 65% लाइफ साइंस के लिए अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे मेंशन है। इसके नीचे अगर 0.1% भी नीचे हुआ तुम एलिजिबल नहीं रहोगे, तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंशन स्टैटिस्टिक्स के लिए मिनिमम 80% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स विल नॉट बी कंसीडर्ड, यहाँ पे मेंशन है। इकोनॉमिक्स के लिए भी तुम्हारा वही चीज यहाँ पे मेंशन है। ऐसे करके देखो मोस्टली बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए, नहीं तो तुम एलिजिबल नहीं हो, ये चीज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। इनके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो जितना भी सीट कैपेसिटी है, बहुत लोगों ने ये चीज मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं कि सर सीट कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे तो बेहतर होगा। जैसे देख पा रहे हो बेंगोली के लिए देखो जितना सीट है भाई 21 सीट अनरिजर्व के लिए, एक पीडब्ल्यूडी 9 एससी ऐसे करके सीट है, ठीक है। देख पा रहे हो इंग्लिश के लिए भी इतना सीट है, हिंदी के लिए 16 सीट है, ये सब मतलब देख पा रहे हो 29, 63 लाइफ साइंस के लिए 29 मैथमेटिक्स ये वाला देख पा रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा सीट है। ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा गलती हो जाएगा तब तो। ऑलमोस्ट जितना सीट होता है टोटल में कितना सीट है देखो, टोटल में कितना सीट है 364 सीट है, उसके अंदर अलग अलग सीट यहाँ पे मेंशन किया गया है। और मतलब टोटल में 364, इसमें कितना लोग बैठते हैं एग्जाम में, मतलब ऑलमोस्ट 1000 क्लास स्टूडेंट बैठते हैं, उससे ज्यादा ही बैठते हैं। मान के चलो कि 1000 से लेके 5000 स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करता है, ठीक है। ओके, कभी कभी ये वैरी करता है कि बस सिर्फ मतलब 1000 नहीं, कभी कभी मतलब 1000 तक ही रुक जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो 364 मतलब मान के चलो 350 सीट है, उससे ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। अब देखिए इनके साथ 2025 का था, इस बार थोड़ा सा बढ़ भी सकता है सीट, लेकिन सीट उतना बढ़ता भी नहीं है, नॉर्मली जितना भी तुमको मैंने दिखा दिया वही चीज होता है, ठीक है। आप बोले कि सर ये तो चीज हमको समझ में आ गया, लेकिन इसके साथ साथ मेरे को क्या चीज करना चाहिए जो मेरे लिए फॉर्म फिलअप का ये भी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फीस फॉर अपडेट देखो 500 रुपीज है फॉर 1 पेपर। अगर तुमने दूसरा मतलब अलग अलग पेपर अप्लाई कर रहे हो, जैसे पेपर 2 पेपर 3 ऐसे करके 3 पेपर कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा तुमको 250 फॉर ईच अलग पेपर जो होगा वो देना पड़ेगा। और ये पेपर ये मतलब जो फी है ये रिफंडेबल नहीं है, तो तुमको 500 एक पेपर का लगेगा। लेकिन जब दूसरा पेपर दोगे, मान के चलो कि और 2 पेपर दे रहे हो, उसमें भी 500 मतलब 250 करके, तो 1000 रुपीज लग रहा है, ठीक है ना। तो ये तुमको 1000 रुपीज में तीनों पेपर का फॉर्म फिलअप बन जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। एग्जामिनेशन जोन भी देख पा रहे हो यहाँ के कहाँ पे पड़ता है, मालदा, बहरमपुर, कल्याणी, आसनसोल, दुर्गापुर ऐसे करके, खड़गपुर, कोलकाता, सॉल्ट लेक, न्यू टाउन ऐसे करके बहुत जगह पे तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम होता भी है, ठीक है। समझ में आएगा सबको। आप देखेंगे साथ तो और भी चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और ज्यादा यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं जो तुमको काफी ज्यादा हेल्प करे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे तुमको कुछ दिखा दूं, तो कुछ समझा दूं तो काफी ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। दिखाते देखो, पहला चीज की तुम लोगों को तो ऑलरेडी समझ में आ गया, मतलब काफी अच्छे से, आई नो कि समझ में काफी अच्छे से आ चुका है, फिर भी मेरे को थोड़ा सा एक चीज बोलना है, इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो पहला चीज की अपडेट का जितना भी तुमने सिलेबस वगैरह देखा है, ठीक है ना, इसमें एक चीज तुमको गौर करने की बहुत जरूरी था, मतलब वो चीज क्या है सर बता दीजिए एक बार। अपडेट 2026 राइट। जो भी स्टूडेंट अपडेट के बारे में पढ़ने के बारे में सोच रहे हो सर हाँ मेरे को अपडेट के बारे में पढ़ना था, तो इसके लिए मैं कैसे पढ़ूंगा सर, आप हम लोग को कैसे हेल्प करेंगे और एबीसी सेंटर हम लोग को कैसे हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे जितना भी है, मान के चलो कि मैं कुछ लिख रहा हूं जैसे ईएसएन, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। पीएसपीए, सॉरी पीएसपीए, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड तुम्हारा जियोलॉजी जो भी है, पीसीजी, ठीक है, जो भी है उनके साथ साथ और मान के चलो लाइफ साइंस, लाइफ साइंस तो अलग से होता है, लाइफ साइंस अलग से होता है। तो ये सारे के सारे चीज के लिए कैसे हम लोग हेल्प करेंगे वो चीज एक बार थोड़ा सा देख लो, तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा। देखो बेटा कैसे करेंगे हेल्प, जितना भी ये सब्जेक्ट तुम लोग देख पा रहे हो इसके लिए तुम लोग को पूरा के पूरा, मतलब जैसे कि तुम्हारा रीजनिंग बोलो एंड तुम्हारा मैथ बोलो, ये सब बोलो, इसके लिए तुम लोग को रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड 11-12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ का क्लास मिलेगा। उनके साथ साथ अगर मैं दूसरा सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, जैसे कि तुम्हारा मतलब मान के चलो कि बंगाली, ठीक है, इंग्लिश एंड तुम्हारा हिंदी, ओके, एंड मान के चलो जियोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, जितना भी सब्जेक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हिस्ट्री वगैरह, ठीक है, इनके लिए क्या होगा, इनके लिए हम लोग तुमको नोट्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें तुम्हारा 11-12 का चीज रहेगा, 11-12 का पूरा के पूरा नोट्स देंगे, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन कॉमन इस बार आया था। स्टूडेंट जो हमारे जो अपडेट की 2025 बैच था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट था जिसमें बहुत सारा हेल्प मिला है, तो ये सारे के सारे तुमको नोट्स मिलेगा। इनके साथ साथ हम लोग हर एक सब्जेक्ट का
मान के जो तुम्हारा क्लास नहीं है तो हर सब्जेक्ट का 5 क्लास होगा, जिसमें एक थ्योरी मतलब तुमको समझाया जाएगा कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, पीआईक्यू एनालिसिस किया जाएगा, जिसके बाद तुमको बहुत ज्यादा काफी हेल्प मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, अगर वो समझ में आ गया तो ये एग्जाम को क्लियर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सबको कि सच में सर मेरे को क्या क्या चीज मिलेगा। यहाँ पे मैं तुमको दिखा सकता हूँ कि एएसएम का, पीएसपीए का जितना भी रीजनिंग है, सारे के सारे क्लासेस तुमको समझा जाएगा, बहुत सारी चीज मिलेगा। एंड ये सारे के सारे चीज सर कहाँ पे मिलेगा, आप लोग कैसे देंगे, वो चीज एक बार बताएंगे तो बहुत हेल्प होगा। और इसके लिए कितना प्राइस लगता है, ठीक है, वो भी मैं थोड़ा सा तुमको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पे जैसे कि हम लोग का जो भी बैच है, तो जो पब्लिक मतलब एक्सक्लूसिव बैच है, उसके अंदर तुमको 1499 रुपीज देना पड़ेगा। अगर तुम एक पेपर का मतलब देना चाहते हो, 2 पेपर, 10 पेपर, जितना भी देना चाहते हो, हर एक स्टूडेंट के लिए यही प्राइस है, जिसमें 1499 लगेगा टील एग्जामिनेशन। टील एग्जामिनेशन ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ही कम है। ठीक है, तुमको जितना पेपर में फॉर्म फिलअप के लिए लग रहा है उतना ही ले रहे हैं हम लोग, 1499 टील तुम्हारा एग्जाम। जैसे मान के चलो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने के लिए इतना है। अगर 4 से डिवाइड करने जाओ तो भाई मतलब तुमको 300 से लेकर 400 रुपए तक लगेगा। ठीक है, इतना ही तुमको लगता है पूरा के पूरा पेपर के लिए। उसमें थोड़ा सा टैक्स लग के, ये टैक्स लग के 1526 तक मतलब ये आ जाता है। इसमें तुमको सारी के सारी चीज मिल रहा है। अब बोले सर ये चीज मतलब मेरे को समझ में कैसे आएगा, कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, मैं तो देखना चाहता हूं एक बार, तो दिखा दीजिए। तो दिखाते बेटा तुमको यहाँ पे जाके गूगल में ओपन करो। गूगल में ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे तुमको दिखा देता हूँ। मान के चलो जस्ट यहाँ पे लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखोगे कि अमर बापेर कोचिंग सेंटर। क्या लिखोगे, अमर बापेर, देखो अमर बापेर कोचिंग। ओके, देखो बेटा ये वाला देख पा रहे हो। इसके बाद क्या करोगे, ये वाला तुम्हारा मतलब ये जो चीज आ रहा है आराम से देख पा रहे हो तुम लोग। ठीक है, स्टूडेंट वगैरह हमारे साथ था एंड बाकी और भी मतलब बहुत लोग हैं। यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला तुम मतलब ओपन करोगे, उसके बाद तुमको पावरडेट का बैच दिखेगा। ये वाला हम लोग का साइट है, जहां पे जाके तुम मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी जगह से भी तुम क्लास कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आराम से लॉगिन हो जाएगा। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट आईडी खरीदने के बाद दूसरे को लॉगिन करने देंगे तो ये वाला ब्लॉक हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो एक स्टूडेंट के लिए एक ही है, बार बार लॉगिन चेंज करोगे ना तो बंद हो जाएगा। तो दीज आर द बैचेस, ऐसे मतलब देख पा रहे हो यहाँ पे कि एसीबीटी का, बीटेक का, अवार्ड का, ऐसे करके बैचेस वगैरह देख पा रहे हो। इनके अंदर और भी है, देख पा रहे हो ये वाला बीबीएमबीए का, ये सेमेस्टर का। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे दिखाता हूं तुमको कि और जितना भी बैचेस है, देखो ये वाला देख पा रहे हो कि ये वाला तुम्हारा अपडेट 2026 क्रैश कोर्स फॉर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। इसमें कितना चीज है, थोड़ा सा गेट दिस कोर्स में जाते हैं। इसके अंदर जाने के बाद मैं तुमको दिखाता हूं कि कंटेंट के अंदर क्या चीज है। अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वैलिडिटी पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, तुम्हारा मार्च से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बैच के अंदर बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। देख पा रहे हो कि फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें 17 वीडियो 9 फाइल है। रीजनिंग का क्लासेस है, जनरल नॉलेज देख पा रहे हो, रीजनिंग का नोट्स देख पा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा करके अगर देखोगे तो ये तुमको मतलब खोलने के लिए पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके तुम देख पाओगे, नहीं तो नहीं देख पाओगे। ठीक है, ये चीज देख पा रहे हो। इनके साथ साथ देखो, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो बेहतर होगा। तो पूरा काट दिया भाई, देखो देखो देखो, मैं थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ एक बार कि इसमें अंदर क्या क्या तुमको चीज मिलेगा, बस वो देख लो, देन खत्म। ठीक है, देखो ये अगर मतलब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद कंटेंट में दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे पीएचपी के लिए देखो 17 वीडियो 9 फाइल, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स के लिए देखो 61 वीडियोस 291 फाइल। इसमें मैथमेटिक्स का भी तुमको डीपी पे मिल रहा है। ठीक है, उनके साथ देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी का 135 वीडियो है। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मतलब बाकी चीज जितना भी आता है वो सारे के सारे यहाँ पे है। 92 वीडियो बायोलॉजी का भी है, जैसे 11 12 मिला के। पॉलिटिकल साइंस का तुमको 21 फाइल मिलेगा, और पे क्लास भी मिलेगा आगे जाके। 8 वीडियो से इंग्लिश का 8 फाइल्स भी है, ज्योग्राफी का देखो 12 फाइल्स है, हिस्ट्री का भी फाइल्स है। तो ऐसे करके तुमको मिल रहा है, बहुत सारा चीज मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इंग्लिश और भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, आगे ऐड होगा तुम लोग जब क्लास ज्वाइन करोगे। तो इसमें कितना लगेगा प्राइस वो देख लो एक बार, जस्ट तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ज्यादा नहीं लगता है, बहुत ही ज्यादा कम मतलब कम लगेगा। 1550 यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो हाँ 1526 नहीं 1550 मतलब 1499 है, थोड़ा सा टैक्स लग के ये 1550 हो जाएगा। यहाँ पे जाके मतलब जब पे करोगे ना, गेट दिस कोर्स करोगे, एंड यहाँ पे तुमको एक पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, ओटीपी देना पड़ेगा, फिर जाके बाय नाउ करोगे तो ज्वाइन हो जाओगे। इतना कम पैसा मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, इतना कम में तुमको मिल रहा है। ठीक है ना, एंड हर एक मतलब सब्जेक्ट का तुमको अलग से 3 से 5 क्लासेस मिलेगा। एक थ्योरी का सजेशन टाइप, जैसे 11 12 में क्या क्या चीज है, क्या मतलब पढ़ने से हेल्प मिलेगा। ठीक है,
और मैं तो तुमको ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में हेल्प करूंगा, उनके साथ पीवाईक्यू एनालिसिस भी होगा। एंड ऐसा नहीं कि तुमको 11 12 का पूरा के पूरा फिजिक्स मतलब अलग से 0 से लेके हीरो तक पढ़ाया जा रहा है, नहीं, ऑलरेडी क्लासेस मिलेगा, तुम उससे देख सकते हो, लेकिन इतना क्लासेस प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे क्लासेस जो ऑलरेडी है रिकॉर्डेड, वो तुमको अच्छे से तुमको देखने को मिलेगा तुम्हारे इसी बैच के अंदर, ठीक है। तो ये था पूरा के पूरा पबडेट के बारे में। ऑलरेडी अगर मैं पामडेट के बारे में बोलूं तो पामडेट का भी फॉर्म फिलअप तुम्हारा मार्च अप्रैल में आ जाएगा, एंड पबडेट का भी मार्च में ही आ जाएगा, ऑलमोस्ट यही टाइम है, एंड जून में ही तुम्हारा एग्जाम होगा। तो अभी से शुरुआत नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो देर मत करो, जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना होगा, एंड मतलब पढ़ना स्टार्ट करना होगा। फॉर्म फिलअप करोगे उसके बाद तो पढ़ के अच्छे से सिलेक्शन लेना है बस, ठीक है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इतना था वीडियो, आज का वीडियो तुम्हारे लिए, एंड आगे कुछ कंटेंट तुम्हारे लिए हम लोग अपलोड करेंगे अपडेट रिगार्डिंग, जो तुमको काफी ज्यादा तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। एंड अभी जैसे देख पा रहे हो रीजनिंग का वीडियो आ रहा है, उसमें पीएसपीएफ और पबडेट एंड पबडेट बोथ एंट्रेंस एग्जाम के लिए मिल रहा है, तो वो देख सकते हो। एंड पबडेट के लिए हम लोग स्पेसिफिक टीचर नहीं है सब्जेक्ट का, इसलिए हम लोग पबडेट का कोर्स नहीं करवाते, ओनली पबडेट का ही करवाते हैं, जैसे प्रीवियस साल से बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इस बार भी बहुत अच्छे से स्टूडेंट को हम लोग गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। तो तुम्हारा एक ही चीज है कि भाई चलो यार जल्दी स्टार्ट करो, जिसमें तुम्हारा इस बार पबडेट निकल जाए, ठीक है, और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, नोट्स ऑफ बिजनेस बॉस, जाओ जाके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फॉलो कर लो। तो एबीसी सेंटर तुम्हारे साथ है, तो योर फ्यूचर आवर रिस्पांसिबिलिटी बोल के यहाँ पे खत्म कर दे। ऑल द बेस्ट, बाय टाटा, टेक केयर, बाय।